हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीआईसी ने 4 सितंबर 2018 को जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स के नए फॉर्मेट्स जारी कर दिए थे और अब जल्द ही जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर भी जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के नए फॉर्मेट्स फाइलिंग के लिए होने वाले हैं इनेबल। और फ्रेंड्स, जैसे कि जीएसटी एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग ड्यू डेट में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अब टाइम बिल्कुल आ चुका है कि सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स अपने जीएसटी एनुअल रिटर्न्स की तैयारी करते हुए बिफोर टाइम अपने डेटा को सही प्रिपेयर और चेक कर लें। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के बेसिक कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड जनरल क्वेरीज को। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फोमीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो कवरेज को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फोमीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स के बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं इन जनरल क्वेरीज के अंडर। फर्स्ट समझेंगे GSTR 9 यानी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न क्या है। इसके बाद जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने के रिक्वायरमेंट किसे है। नेक्स्ट, जीएसटी एनुअल रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट, किन फाइलिंग मोड्स के अंडर जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। इसके बाद जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है और जीएसटी एनुअल रिटर्न अगर लेट फाइल किया जाए तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि उससे रिलेटेड पेनल्टी प्रोविजंस क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले समझते हैं कि GSTR 9 यानी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न क्या है। फ्रेंड्स, GSTR 9 जीएसटी का एक एनुअल रिटर्न है जिसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जीएसटी टैक्स पेयर्स की तरफ से फाइल किए गए जीएसटी के मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स के कंसोलिडेटेड यानी कि टोटल डेटा को फर्निश करना होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि यह साल में एक बार फाइल किया जाने वाला जीएसटी का रिटर्न है और जीएसटी के अंडर सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट टैक्स हेड्स जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंडर की गई आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज की टोटल इन्फॉर्मेशन को रिकंसाइल करते हुए फर्निश करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट किसे है। फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटी के अंडर सभी रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर, कंपोजिट टैक्स पेयर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा फाइल किया जाएगा, केवल इन पर्सन को छोड़कर। जहां पर जीएसटी के अंडर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि जो जीएसटी के अंडर ओकेजनली स्पेसिफिक पर्पस के लिए रजिस्टर होते हैं, तो उन्हें जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आईएसडी को भी जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और ऐसे पर्सन जो टीडीएस पे करते हैं अंडर सेक्शन 51 ऑफ द जीएसटी एक्ट, उन्हें भी जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब समझते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी रेजिम के अंडर टोटल 4 तरह के जीएसटी एनुअल रिटर्न्स होते हैं। GSTR 9, GSTR 9A, GSTR 9B और GSTR 9C। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर GSTR 9 की बात करें तो GSTR 9 एज ए एनुअल रिटर्न उन सभी जीएसटी के रेगुलर टैक्स पेयर्स को फाइल करने की रिक्वायरमेंट है जिनके तरफ से ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर GSTR 1 और GSTR 3B की फाइलिंग की गई हो। जबकि GSTR 9 ने सभी कंपोजिट जीएसटी टैक्स पेयर्स के द्वारा फाइल किया जाएगा जिन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर GSTR 4 फाइल किया हो। अगर GSTR 9B की बात करें तो GSTR 9B सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा फाइल किया जाएगा जिन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर GSTR 8 फाइल किया हो। और GSTR 9C उन सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के द्वारा फाइल किया जाएगा जिनका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, जिसे हम आने वाले वीडियोस के अंडर और भी डिटेल में डिस्कस करते हुए समझेंगे। तो जिन टैक्स पेयर्स को GSTR 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट है उन्हें अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी। ऑडिट होने के बाद GSTR 9C के साथ उन्हें फाइल करना पड़ेगा 1 कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और टैक्स पेड या टैक्स पेबल का एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स, समझते हैं कि किन फाइलिंग मोड्स के अंडर जीएसटी एनुअल रिटर्न्स को फाइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल किया जा सकेगा ऑनलाइन मोड में, साथ ही आप ऑफलाइन मोड के अंडर एक्सेल में प्रिपेयर करके भी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकेंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस को अभी भी स्पेसिफाई किया जाना बाकी है। फ्रेंड्स, अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न एक बार फाइल हो जाए तो फाइल किए गए जीएसटी एनुअल रिटर्न को रिवाइज या एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसलिए फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव बने और बहुत ही ध्यान से अपने जीएसटी एनुअल रिटर्न को
टाइमली प्रिपेयर और फाइल करें। अब फ्रेंड्स चलिए समझते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो 31 दिसंबर होगा वह डेट होगी जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट। इसलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2018। और अब समझते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न अगर लेट फाइल किया जाए तो उससे रिलेटेड पेनल्टी प्रोविजंस क्या हैं, यानी कि लेट फाइलिंग पर कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न को स्पेसिफाइड ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है तो जीएसटी टैक्स पेयर्स के द्वारा पे करनी पड़ेगी पेनल्टी एज अ लेट फीस, जहां मैक्सिमम लेट फीस का अमाउंट टोटल टर्नओवर का 0.25% ही होगा, जिसके अंडर सीजीएसटी में लेट फीस 100 रुपीज पर डे बेसिस पर चार्ज की जाएगी और एसजीएसटी में भी लेट फीस 100 रुपीज पर डे बेसिस पर चार्ज की जाएगी, जबकि आईजीएसटी में कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स यह थे जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स और जनरल क्वेरीज के सॉल्यूशंस। तो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी और सीखने को मिला होगा कुछ नया। अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न की यह वीडियो कवरेज आपको सच में अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एक्सपर्ट इन्फोमीडिया फॉर मच मोर कमिंग लेटेस्ट अपडेट्स ऑन जीएसटी एनुअल रिटर्न्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।